नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी 2024। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आने वाले वीडियो है उनको भी लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए इस वीडियो की, जिसमें हम इस पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिला एक उत्पाद से कम एक उत्पाद का चयन करना, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार करना है, ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश के प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद का चयन करना, उसकी ब्रांडिंग करना और उसका प्रचार करना इसका उद्देश्य है, ताकि सभी देश के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सके। तो अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके उद्देश्य को किस प्रकार पढ़ेंगे। तो विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों का लाभ उठाकर प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ताकि जिलों को ओडीओपी उत्पादों के लिए निर्यात केंद्र में बदला जा सके। तो ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, ये इसके उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, ओडीओपी ढांचे के भीतर उत्पादों के सतत विकास को बनाए रखना और बढ़ावा देना। ओडीओपी से जुड़े कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं को सशक्त बनाकर आय में वृद्धि करना और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। ओडीओपी उत्पाद डिज़ाइन, गुणवत्ता और विपणन क्षमता में सुधार करना है। ओडीओपी उत्पादों से जुड़े कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और कार्यबल के कौशल प्रदान करना, उनका कौशल बढ़ाना और उन्हें पुनः कौशल प्रदान करना है। ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे, भौतिक और सामाजिक का विकास करना है। राज्य और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को एकीकृत करना और उनका लाभ उठाना है। ओडीओपी से जुड़े सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब देख लेते हैं इस कार्यक्रम की विशेषताएं। स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, निर्यात क्षमता, विशिष्टता, मापनीयता, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान बाजार उपस्थिति के साथ साथ रोजगार सृजन क्षमताओं और भौगोलिक संकेत, जीआई स्थिति की संभावना जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानदंड आधारित चयन प्रक्रिया। पूंजी की उपलब्धता, नए उद्यमों के निर्माण के लिए ऋण सहायता और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना। नवाचार, डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिज़ाइन। ओडीओपी उद्यमों को समकालीन और प्रौद्योगिकियों और बाजार के रुझानों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए नवाचार, डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद डिज़ाइन आदि को बढ़ावा देने के लिए समर्थन। गुणवत्ता आश्वासन और मानक प्रमाणन कार्यक्रमों और मानकों को बढ़ावा देना, ताकि ओडीओपी उद्यम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता और दक्षता में आवश्यक मानकों को पूरा कर सके। पर्यावरणीय स्थिरता और ईएसजी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचे का विकास, एकीकृत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे सुविधाएं प्रदान करना। कौशल और विकास क्षमता, ओडीओपी उत्पादों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास को लक्षित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना। तो देखिए, अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। कौशल विकास क्षमता, ओडीओपी उत्पादकों की विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास को लक्षित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम। विपणन और प्रचार, राजस्थान में ओडीओपी उत्पादकों की दृश्यता और मांग को बढ़ाने, बिक्री को बढ़ावा देने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच का विस्तार करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग के अवसर प्रदान करना। निर्यात लिंकेज, निर्यात को बढ़ावा देने और ओडीओपी उत्पादों के निर्यातकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति के कार्यान्वयन का समर्थन करना, ये इसके कार्यक्रम की जो ये पॉलिसी लाए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ही जो है उसका ये विशेषताएं मुख्य हैं। अब इनमें जो प्रावधान किए गए हैं उनको देखते हैं।
नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता प्रदान करना। तो देखिए, इनमें से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी के अंतर्गत किए गया प्रावधान नहीं है, या उसमें सत्य असत्य कथन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट्स होते हैं, तो हमें याद करने पड़ते हैं एज इट इज़। तो देखिए, सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान करना। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, उस पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष या 2 साल तक पुनर्भरण। कैटलॉगिंग व ई कॉमर्स वेबसाइट के विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक एक मुश्त सहायता। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रमुख ये जो प्रावधान किए गए हैं ODO। अब देखते हैं जहां से हमारे मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। जिले का नाम दिया जाता है और उससे संबंधित उत्पाद के बारे में पूछा जाता है कि कौन से जिले से संबंधित उत्पाद कौन सा है या कौन सा नहीं है, या मैचिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे बालोतरा से संबंधित उत्पाद वस्त्र है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न, तो हम जिला देखेंगे और उसके बाद वहाँ का उत्पाद। ये लिस्ट है। अजमेर, जहाँ पर ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स, टाइल और सामग्री। अलवर, ऑटोमोबाइल पार्ट, मिल्क केक। अनूपगढ़, कॉटन बॉल्स। बालोतरा, वस्त्र। बांसवाड़ा, ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स, टाइल्स और सामग्री, सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक में वस्त्र। बारा, कृषि उत्पाद, सोयाबीन, बीज आदि। बाड़मेर, कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग की वस्तुएं। ब्यावर, क्वार्ट्स एवं फेल्सपार पाउडर। भरतपुर, कृषि पर प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल, शहद आदि। भिलवाड़ा, वस्त्र। बीकानेर, बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट, यार्न। बूंदी, चावल। चित्तौड़गढ़, ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल। चूरू, काष्ठ उत्पाद। दोसा, दरी, गलीचे, पत्थर के उत्पाद। डीडवाना, कुचामन, मकराना, मार्बल एवं ग्रेनाइट। डीग, पत्थर संबंधी उत्पाद। भरतपुर, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन, टाइल्स एवं स्लैब्स। तो देखिए, स्कीम्ड मिल्क पाउडर ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूदू, चूँकि अब जिला नहीं रहा वहाँ की ब्लू पॉटरी, तो ब्लू पॉटरी वापस जयपुर में शामिल हो गई है। डूंगरपुर, ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल। गंगापुर सिटी, भारतीय मिष्ठान, खीर मोहन आदि। हनुमानगढ़, कृषि उत्पाद, चावल, कपास आदि। जयपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने, सेवाओं का निर्यात। जयपुर ग्रामीण, जो कि अब जिला नहीं रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग की वस्तुएं, कृषि उपकरण। तो ये सारे, जैसे दूदू की ब्लू पॉटरी ये जयपुर में शामिल हो गई है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, कृषि उपकरण ये वापस जयपुर में। जैसे ही जो जो जिले समाप्त हुए उनके जो उत्पाद है वो पूर्ववर्ती जो जिले थे उनमें सम्मिलित हो गए हैं। जैसलमेर में पीला मार्बल स्लैब्स। जालोर में ग्रेनाइट स्लैब्स और टाइल्स। झालावाड़ में संतरा। झुंझुनू, काष्ठ हस्तकला उत्पाद। जोधपुर, फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद। जोधपुर ग्रामीण, जो कि अब जिला नहीं रहा है, बलुआ पत्थर और नक्काशी उत्पाद। करौली, बलुआ पत्थर स्लैब्स, टाइल्स और उत्पाद। केकड़ी, ये भी जिला नहीं रहा है अब, ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। खेरथल, तिजारा, ऑटोमोबाइल पार्ट इत्यादि। कोटा, कोटा डोरिया, कोटपुतली, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि। कोटपुतली, बहरोड, ऑटोमोबाइल्स पार्ट इत्यादि। नागौर, हाथ के उपकरण मतलब हैंडीक्राफ्ट जो भी है। नीम का थाना, फेल्सपार खनिज और उत्पाद। पाली, मेहंदी। फलोदी, नमक, सोनामुखी उत्पाद। प्रतापगढ़, थेवाकला, राजसमंद, ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स, टाइल्स और टेराकोटा। तो देखिए, टेराकोटा, थेवाकला, मेहंदी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वो स्कीम्ड मिल्क पाउडर जो धौलपुर का था, है ना। सलूम्बर से मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। सांचौर, मसाले, जो कि अब जिला नहीं रहा, वो जालोर में ही पुनः सम्मिलित हो गया है। तो शाहपुरा ये भी नहीं रहा, तो ये भिलवाड़ा के अंतर्गत आ गया है। फट चित्रकला भिलवाड़ा की हो गई।
सवाई माधोपुर पर्यटन सीकर फर्नीचर एंटिक। सवाई माधोपुर पर्यटन सीकर फर्नीचर एंटिक, सिरोही मार्बल वस्तुएं श्री गंगानगर, किन्नू टोंक स्लेट स्टूल जो और टाइल्स होती है, और उदयपुर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार की एक पहल है उसमें राजस्थान द्वारा राजस्थान एक जिला एक नीति उत्पाद योजना बनाई गई है 2024, जिसे राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी कहते हैं, और ये लागू हुई थी 9 दिसंबर 2024 से। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आने वाले ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।